Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. तो लिमिटेशन ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च में क्या आएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी हिस्ट्रिकल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। लिमिटेशन क्या है? सिर्फ हम कॉज इफेक्ट, इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है, ये सब कंपेयर करके डिफिकल्ट हो जाता है इन द केस ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च, बिकॉज हिस्ट्रिकल इवेंट में जो भी हुआ है उस चीज का हम जैसे कि डायरेक्ट कंक्लूजन या फिर हम लोग इंटरप्रेट करके उसके बारे में हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट करके हम एक सोल्यूशन या फिर एक सजेशन कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देन नंबर 2 में क्या आएगा? लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस। मेनी ऑब्स्टिकल्स हिंडर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी। मेनी ऑब्स्टिकल जैसे कि तुम सोर्सेस ऑफ डाटा मिलेगा कि नहीं तुम लोगों को, या फिर वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, या फिर जो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये सब बहुत सारे डिफरेंट डिफिकल्टीज कैन कम एंड वो क्या ऑब्स्टिकल किसको हिंडर कर सकता है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी को। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? द इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव ए स्पेशल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जैसे कि मुझे हिस्ट्रिकल रिसर्च करना है लेकिन मुझे हिस्ट्रिकल रिसर्च के बारे में डीपली नॉलेज ही नहीं है, देन इट कैन अफेक्ट माय स्टडी, है कि नहीं? अगर मुझे हिस्ट्रिकल क्रिटिसिज्म करना नहीं आता है, हिस्ट्रिकल डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे पुट डाउन करना है, अगर मुझे उस पर्सपेक्टिव या हिस्ट्री के उस हिस्ट्री का मतलब ए टू जेड नहीं मालूम है, सिर्फ थोड़ा कुछ मुझे सोर्स मिला है उसी को मैं रिसर्च करने लगी, तो दैट विल ऑल्सो नॉट गिव अस करेक्ट सोल्यूशन या फिर करेक्ट फाइंडिंग्स हमको नहीं मिलेगा। Then the importance of historical research has declined due to the use of scientific method in social science. अभी historical research में क्या importance कम होता जा रहा है in most of the cases because अभी in the present way में हम ज़्यादातर social science research में scientific method का ज़्यादा use करते हैं, so that's why historical research का मतलब इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हो जा रहा है। तो वो था एक अनदर लिमिटेशन। देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस। क्या क्या गाइडलाइंस हमको फॉलो करने होंगे इन हिस्ट्रिकल रिसर्च? फर्स्ट गाइडलाइंस इज प्राइमरी सोर्स शुड बी यूज्ड एज एक्सटेंसिवली एज पॉसिबल। जितना भी प्राइमरी जैसे कि तुमको सेकेंडरी सोर्स मिला है लेकिन तुमको पता है या फिर यू गेट टू नो दैट प्राइमरी सोर्स भी अवेलेबल है, देन यू हैव टू गो फॉर प्राइमरी सोर्स आल्सो अलोंग विद द सेकेंडरी सोर्स। तो ये एक गाइडलाइंस है हिस्ट्रिकल रिसर्च का। सेकेंड गाइडलाइन इज पर्सनल बायस शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस रिसर्च प्रोसीड्यूर। ये जो गाइडलाइंस है इट इज एप्लीकेबल इन एवरी रिसर्च। पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, मुझे तो ये चाहिए था, मैंने तो ये सोचा था ये रिजल्ट निकलेगा लेकिन नहीं निकला, थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। पर्सनल बायस शुड नॉट बी देयर। पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्यूरेट रिसर्च। जो भी रिजल्ट निकला है दैट यू हैव टू प्रोड्यूस, दैट यू हैव टू शो। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? Proper recognition should be given to the interrelationship of education with other social institution and forces. Recognition means should be given to the interrelationship. क्या relationship है तुम लोगों का? Means एक डाटा का एक के साथ दूसरे का क्या रिलेशनशिप है, ये रिकॉग्नाइजेशन देना होगा इन एन एक्यूरेट वे। सोशल इंस्टीट्यूशन से कुछ लिया है तो उस चीज के साथ उस पर्टिकुलर जो भी रिसर्च का तुम लोगों ने सोर्सेस लिया है उसके साथ रिलेशन, ये सब कुछ देना होगा। देन फोर्थ नंबर गाइडलाइंस में आएगा वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ देयर यूजेस इन अर्लियर टाइम। जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन तुम लोगों ने यूज किया है इन द हिस्ट्रिकल रिसर्च शुड बी इंटरप्रेट इन अ प्रॉपर वे। एंड अर्लियर टाइम्स का जो अर्लियर टाइम्स में जो यूजेस है उस चीज को रिलेशन के साथ उस चीज के साथ रिलेशनशिप करके हमको मतलब इंटरप्रेट करना होगा।
Then various facts should be synthesized and integrated into meaningful generalization. जो भी facts मिले हैं उसको तुमको sum up करना होगा with the help of similarities, dissimilarities या फिर meaningfully generalize करके. So वो भी another, that is the another guidelines. And number last जो 6 है, significant facts must be distinguished from trivial facts in a situation. जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तुम लोगों को मिला है उसको डिस्टिंग्विश करना जरूरी हो जाता है इन हिस्ट्रिकल, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द सेकेंडरी, मोस्ट ऑफ द डाटा आर डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी डाटा. तो उसमें से जो सिग्निफिकेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी को इंक्लूड करना होगा या फिर उसी को तुम फाइंडिंग्स में शो करना होगा. जैसे कि तुमको बहुत सारे चीज मिले हैं वो सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है तुमको. ओनली द सिग्निफिकेंट, जो इम्पोर्टेंट, रिलीवेंट अकॉर्डिंग टू योर पेपर जो टॉपिक है उसको ही तुमको शो करना होगा. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक.